साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम हमले पर दुनिया में गुस्सा, अमेरिका से हुआ बड़ा ऐलान। पेंटागन अधिकारी बोले, पाकिस्तान की गर्दन काटे भारत। पहलगाम के बायसरन घास के मैदान में हुए खौफनाक आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को गुस्से से भर दिया है। 26 बेगुनाह पर्यटकों की हत्या की गूंज अब वैश्विक मंचों पर सुनाई दे रही है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने इस हमले का ठीकरा सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर फोड़ा है। रूबिन ने कहा कि मुनीर का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताया, इस हमले को हरी झंडी दिखाने जैसा था। रूबिन ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अब भारत को पाकिस्तान की गर्दन काटने की जरूरत है। यह हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले जैसा है, जिसमें शांतिप्रिय लोगों को निशाना बनाया गया। भारत में गुस्सा चरम पर है और बदले की मांग हर तरफ गूंज रही है। रूबिन ने पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठन वहां पनप रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी राजनयिकों पर पश्चिमी देशों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। रूबिन ने कहा कि अगले कुछ दिनों में खुफिया जानकारी इस हमले के पीछे
पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की भूमिका को साफ कर देगी। यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के हिंदुओं पर सुनियोजित हमला है, जो कश्मीर की शांति को भंग करने की साजिश है। रुबिन ने जोर देकर कहा कि भारत को अब इजरायल की तरह कड़ा कदम उठाना होगा। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नेतृत्व को खत्म करना होगा और इसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग करनी होगी। भारत के हर सहयोगी देश को इस मांग का समर्थन करना चाहिए। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने पहले ही कड़े कदम उठाए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है, अटारी सीमा बंद कर दी गई है और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। रुबिन ने इस हमले के समय पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के भारत दौरे से ध्यान हटाने की साजिश थी। दुनिया भारत के अगले कदम की ओर टकटकी लगाए देख रही है। क्या भारत इजरायल की तरह पाकिस्तान को करारा जवाब देगा? हर भारतीय का खून इस बदले की आग में उबल रहा है और पाकिस्तान का खौफ साफ नजर आ रहा है। नीकिया बेयन पेसिप्ता मोबेद नेका बेय पाकिस्तान का खौफ साफ नजर आ रहा है।